हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 सेमिस्टर 2 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि टैक्सेशन का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। जिस चैप्टर से आपको ज़्यादा ही मार्क्स आपका सेम 2 का एग्जाम में आने वाले हैं। एग्जाम बिल्कुल काल है आपका, तो इसलिए आप लोग हमारे साथ साथ में प्रॉब्लम साथ साथ में कीजिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ सकता है, जिसी टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है, उसी को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो भी आपको आज ही हमने दिए हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 2014 का जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करके दिए हैं। तो आज जो हम करेंगे ऐसे ही कुछ ईयर का प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो आप लोगों का काम यह है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कॉमेंट्स करना है, दोस्त लोगों को जैसे मिल जाए उसको हेल्प करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, जैसे कि आपको थर्ड सेम के लिए कुछ हेल्प मिल जाए, फोर्थ सेम के लिए भी कुछ हेल्प मिल जाए। ठीक है बच्चों, चले फिर शुरू करें। चलिए हमने एक क्वेश्चन लिए जो कि 2016 में क्लास 11 फाइनल में आए हुए थे। आप थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर एस बोस, अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम सैलरीज ऑफ द असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है, 21 to 22, जो कि बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ दिया हुआ है। डियरनेस अलाउंस आपका दिया है 40%। नेक्स्ट बोनस दिया हुआ है 1 मंथ ऑफ बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस। ठीक है, और क्या बोला गया, मेडिकल अलाउंस 800 पर मंथ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,500 पर मंथ, हाउस रेंट अलाउंस 30% ऑफ बेसिक, एंड ही स्टे इन अ रेंटेड हाउस इन कोलकाता एंड पेज रेंट ऑफ ₹8,000 per month. His 2 children study in the school which is run and maintained by the employer. So cost of the education in the similar school institution is 1,000 per month per child. So professional tax paid by him, this is 200 per month. ये है आपके पास प्रॉब्लम, इसको आपको सॉल्व करना है, मतलब आपको इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, चले फिर आप लोग कॉपी पेन लेके हमारे साथ साथ में शुरू हो जाइए। चलिए आप लोग स्ट्रक्चर बना लीजिए, इस तरह से स्ट्रक्चर आप अपना कॉपी में बना लीजिए और साथ साथ में हमारे साथ करते रहिए। चलिए फिर स्टार्ट करें। चलिए बेसिक क्या बोला गया है, पहले क्या बोला गया आपको, बेसिक 40,000 पर मंथ। तो चलिए बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ, तो 40,000 इंटू 12। ठीक है, 40 देखिए बोला गया 40,000 पर मंथ, तो पूरा साल में कितना हो जाएगा, 40,000 इंटू 12। ठीक है, 4,80,000, तो हम यहाँ लिखेंगे 4,80,000। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए इसके बाद क्या बताया गया आपको, डियरनेस अलाउंस 40% ऑफ बेसिक सैलरी, बोनस है 1 मंथ ऑफ बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस। ठीक है, तो दोनों जोड़ के जो होगा वो आपका बोनस होगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले बोनस कितना होगा, अब देखिए बोला गया है कि 1 मंथ सैलरी, मतलब 1 मंथ का सैलरी जो है वो 40,000 है। ठीक है, और 1 मंथ का जो डीए होगा, डीए 1 मंथ का कितना होना चाहिए, आपको बोला गया है कि 40% ऑफ बेसिक है डीए, तो 40% मतलब तो फिर डीए कितना होगा 1 मंथ का, 40,000 का कितना परसेंट, 40%, तो कितना हो जाएगा 16,000। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, प्लस 16,000 जोड़ देंगे। ठीक है, 16,000 उसका डीए हो गया 1 मंथ का, और 1 मंथ का सैलरी हो गया 40,000, इन दोनों को जोड़ के बाहर कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर तो ये आ गया आपका 56,000, तो यहाँ लिखे 56,000। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है 56,000। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑल टैक्सेबल अलाउंस जोड़ेंगे, ऑल टैक्सेबल अलाउंस। ठीक है, ऑल टैक्सेबल अलाउंस। अब क्या क्या अलाउंस है, देखिए बेसिक का काम हो गया, बोनस का काम हो गया। अब डियरनेस अलाउंस कितना है 40% ऑफ बेसिक,
तो डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस कितना है 40% ऑफ बेसिक, तो मतलब 4,80,000 इंटू कितना परसेंट 4,80,000 सॉरी 4,80,000 इंटू 40%, ठीक है 4,80,000 का 40%, ठीक है 1,92,000, तो यहाँ लिखे 1,92,000, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट और क्या है यहाँ पे, और क्या बोला गया, डियरनेस अलाउंस का काम हो गया। अब मेडिकल अलाउंस, चलिए मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, कोई छूट नहीं मिलता है। मेडिकल अलाउंस कितना है, देखिए मेडिकल अलाउंस है आपका 800 पर मंथ, तो यहाँ पे 800 पर मंथ है, तो 12 महीने में कितना होगा 800 इंटू 12, ठीक है तो 800 इंटू 12 हो गया, ये हो गया आपका 9,600, ठीक है। और क्या है, मेडिकल अलाउंस हो गया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,500 पर मंथ, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका 1,500 पर मंथ, तो 1,500 इंटू 12 हो जाएगा, तो 1,500 इंटू 12 कितना हो जाएगा 18,000। चलिए फिर 18,000, ठीक है। इसके बाद क्या देखिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। अब है हाउस रेंट अलाउंस कितना टैक्सेबल होगा, उसके लिए हम थोड़ा सा वर्किंग्स कर लेते हैं, वर्किंग्स में कैलकुलेट करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए वर्किंग्स, नंबर 1 कैलकुलेशन of taxable house rent allowance, ठीक है टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। चलिए टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस कैसे कैलकुलेशन होता है, आप लोग बहुत तरीके से ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये अलग से आपको 3 मार्क्स में भी कैलकुलेशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसलिए टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस कैसे कैलकुलेशन होता है वो आप बिल्कुल देख लीजिए और याद भी रखिए, ठीक है बच्चों। चले फिर, चलिए आपको हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला है 30, हाउस रेंट अलाउंस मिला है 30% ऑफ बेसिक सैलरी। तो चलिए हाउस रेंट अलाउंस रिसीव, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव कितना हुआ है 30% ऑफ बेसिक, तो 4,80,000 आपका बेसिक है, देखिए सॉरी 4,80,000 आपका बेसिक है, आपको दिखाई दे रहा है 4,80,000 आपका बेसिक है, उसका 30% हो जाएगा। चलिए 4,80,000 इंटू 30% आ गया 1,44,000, थोड़ा दूर में दिखते हैं 30% तो हो गया 1,44,000, ठीक है।
1,44,000। इसके बाद इससे छूट मिलता है कुछ, क्या छूट मिलता है? लेस डिडक्शन और एग्जाम्पशन लिख सकते हैं आप। डिडक्शन अंडर सेक्शन 10(13)(a) मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग और लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग लिख सकते हैं आप। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। चलिए, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या क्या रहेगा? नंबर 1, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड कितना है? 1,44,000। तो 1,44,000 ये है 1,44,000। और नंबर 2, रेंट पेड माइनस रेंट पेड लेस 10% सैलरी, रेंट पेड और ओवर 10% सैलरी, ठीक है। तो करते हैं फिर कैसे कैलकुलेशन होगा इसका। पहले लिखते हैं रेंट पेड, रेंट पेड कितना किए हैं? देखिए आप यहाँ पे बोला गया है कि उसने रेंट जो पे किया है वो है 8,000 पर मंथ। अब देखिए बोला गया है रेंट जो पेड किए उसने वो 8,000 पर मंथ। तो रेंट पेड कितना हुआ है? रेंट पेड हुआ है 8,000 इंटू 12। अब देखिए ये जो चीज़ हमने आपको दिखा रहा है ये बिल्कुल आपको कहीं नहीं बताया जाएगा प्रॉब्लम में। आपको खुद को याद रखना है, ये जो डिडक्शन वाला जो पार्ट है आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ये साम्स में नहीं बताया जाएगा, आप ही को याद करके ये करना है, ठीक है। तो 8,000 इंटू 12, तो 8,000 इंटू 12 तो 96,000। तो ये हो गया 96,000, ठीक है। लेस, इससे लेस करेंगे 10% ऑफ सैलरी, ठीक है, 10% ऑफ सैलरी। अब ये सैलरी क्या होगा? मतलब जो आप बताया कि 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का क्या मतलब है? थोड़ा सा नीचे हम लिख देते हैं सैलरी का क्या मतलब है। यहाँ पे सैलरी का मतलब है सैलरी फॉर HRA इज इक्वल टू बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेसिक है, बेसिक कितना है? बेसिक आपके पास है 4,80,000, तो 4,80,000 प्लस DA कितना है? 1,92,000 प्लस कमीशन कितना है? कमीशन यहाँ पे नहीं है तो यहाँ लिखेंगे नील। तो इसको जोड़िए कितना होगा? बेसिक कितना हो गया आपका? 1,92,000 प्लस 4,80,000, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 6,72,000, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी 10% सैलरी का मतलब हो गया 10% सैलरी का मतलब हो गया 6,72,000 इंटू 10%, ठीक है। 6,72,000 इसका 10% मतलब 67,200, ठीक है। तो 67,200 इसको माइनस करें
96,000 माइनस 67,200, तो 28,800। ठीक है, तो 28,800। ठीक है, और लास्ट कंडीशन क्या है? लास्ट है नंबर 3, 50% ऑफ सैलरी। क्यों 50% ऑफ सैलरी क्यों है? देखिए प्रॉब्लम में क्या बताया गया है, कहाँ पे है घर? घर है कोलकाता में। कोलकाता में अगर घर होता है तो 50% मिलेगा यहाँ पे, कि कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली होगा तो फिर 50% होगा, बाकी जगह पे 40% होगा। तो यहाँ पे 50% होगा, तो 50% ऑफ सैलरी। चलिए 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी मतलब 672,000 इंटू 50%। ठीक है, तो 672,000 इंटू 50%, ये हो गया 336,000, 336,000। ठीक है बच्चों, तो चलिए इन तीनों में से जो छोटा होगा, मतलब 1,44,000, 28,800 और 3,36,000, इन तीनों में से छोटा जो होगा वो आपको छूट मिल जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, इन तीनों में से छोटा कौन है? डेफिनेटली 28,800 है, तो ये आपको छूट मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 28,800 आपको छूट मिल गया। कहाँ से छूट मिल गया? 1,44,000 से। तो 1,44,000 माइनस 288,000 करेंगे तो आ गया 1,15,200। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका टैक्सेबल HRA। तो ये हो गया आपका टैक्सेबल HRA, मतलब हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है बच्चों, ये हम कहाँ लिखेंगे? ये हम यहाँ पे लिख देंगे हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस ब्रैकेट में नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में हमने कैलकुलेट करके रखा है। कितना है नोट नंबर 1 में जो आया था? ये है 1,15,200। तो हम यहाँ लिखेंगे 1,15,200। ठीक है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है? चलिए और कुछ है? हाउस रेंट अलाउंस का भी काम हो गया है, और क्या बाकी रह गया? आप प्रोफेशनल टैक्स, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, अच्छा और एक ये पार्क्विजिट्स भी है। चलिए तो इसको पहले क्लोज करें, ये जो इसको टोटल करके बाहर कर देते हैं, फिर उसके बाद पार्क्विजिट्स करेंगे। 1,15,200 प्लस 18,000 प्लस 9600 प्लस 192 192,000। ठीक है, ये आ गया 334800, 334800। ठीक है बच्चों, चले फिर आगे बढ़े। इसके बाद है आपका पार्क्विजिट्स। पार्क्विजिट्स अंडर सेक्शन 17(2). ठीक है, चलिए अंडर सेक्शन 17(2). पार्क्विजिट्स अंडर सेक्शन 17(2) क्या बताया गया था? आप देखिए यहाँ पे बोला गया है कि भाई जो एम्प्लॉयर का 2 बच्चे हैं, वो एम्प्लॉय का 2 बच्चे, जो कि एम्प्लॉयर का जो स्कूल है, मतलब एम्प्लॉयर जो स्कूल रन करते हैं, जो चलाते हैं, उसी स्कूल में पढ़ते हैं, और उसका कॉस्ट सिमिलर टाइप का जो इंस्टीट्यूशन है उसका कॉस्ट है
1000 पर मंथ पर चाइल्ड। तो चलिए फिर परक्विजिट्स क्या आएगा, परक्विजिट्स आएगा आपका फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज, फ्री एजुकेशनल फ्री एजुकेशनल फैसिलिटी टू एम्प्लॉयर फैसिलिटी टू इन एम्प्लॉयर स्कूल। ठीक है, एम्प्लॉयर जो स्कूल रन करते हैं उसी स्कूल में फ्री एजुकेशन फैसिलिटी मिला है। तो कितना हो जाएगा परक्विजिट्स का वैल्यू, आप देखिए यहाँ पे एक्चुअली रूल्स क्या है, अगर जो कॉस्ट है वो 1000 पर चाइल्ड पर मंथ एंड 2 बच्चे के लिए मैक्सिमम छूट ही मिलता है, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम में बोला गया है कि भाई उसका जो कॉस्ट है सिमिलर इंस्टीट्यूशन में वो है 1000 पर मंथ। इसका मतलब होता है पर चाइल्ड, तो इसका मतलब होता है कि 1000 तक आपको छूट है, तो ये बिल्कुल छूट मिल जाएगा। तो ये आपका जो ये परक्विजिट्स का जो वैल्यू होगा वो नील हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चले फिर लिखे इसको, एज द cost is not more than ₹1000 per month per child, maximum of 2 children। मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये नील हो जाएगा। ठीक है, तो परक्विजिट्स का जो वैल्यू आया वो नील, क्योंकि इसका जो कॉस्ट है वो 1000 से नीचे है पर चाइल्ड पर मंथ और पर मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। यहाँ में मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए है, यहाँ पे 2 बच्चों के लिए है और 1000 की है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे परक्विजिट्स का जो वैल्यू है वो नील हो जाएगा। अगर 1000 से ज़्यादा होता या 2 बच्चे से ज़्यादा होता तो फिर वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाता। ठीक है बच्चों, चले फिर क्लोज करें इसको। फिर चलिए फिर इसको जोड़ते हैं, प्लस 56,000 प्लस 480। ठीक है बच्चों, तो आगे आपका 870800, ये जो आपका आया है इसको हम बोलेंगे ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। ये आ गया आपका ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, ये ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया आपका 8,70,800। तो फिर अगर ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आपको यहीं तक ही करना है, इसके आगे नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पे जैसे बोला आपको टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो आपको अब आगे थोड़ा सा जाना पड़ेगा। चलिए फिर आगे क्या करना है वो दिखाते हैं आपको।
इससे कुछ छूट मिलता है अंडर सेक्शन 16 का, वो आपको यहाँ पे छूट मिलेगा, वो आपको यहाँ से करना है। चलिए, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, ठीक है, 16 का कुछ डिडक्शन आपको मिलेगा, तो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। चलिए, नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), ठीक है। कितना मिलेगा? 50,000। ये आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, आपको साम्स में नहीं बताया जाएगा। आपको 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, वो आपको यहाँ पे बैठाना है। और नंबर टू आप देखिए, प्रॉब्लम में बताया गया आपको कि भाई 200 पर मंथ उन्होंने प्रोफेशनल टैक्स पेड किए हैं, तो वो उसको छूट मिलेगा। तो नंबर 2 प्रोफेशनल टैक्स पेड अंडर सेक्शन 16(3), ठीक है। अमाउंट कितना होगा? ₹200 × 12। देखिए, बोला गया आपको 200 करके पे किए हैं, तो 200 × 12, तो 2,400 ये आपको छूट मिल जाएगा। चलिए, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका 52,400, ठीक है। तो 8,70,800 से माइनस करेंगे 52,400, ठीक है बच्चों। तो आगे आपका 818,400, ये आगे आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है बच्चों। ये आगे आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज, ठीक है। ये आ गया इनकम फ्रॉम सैलरीज, ठीक है। ये आगे आपके पास इनकम फ्रॉम सैलरी आपको दिखाई दे रहा होगा। एक प्रॉब्लम आपका कंप्लीट हो गया है। ऐसे प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या होता है, आपका जो क्लास 11 में बोर्ड पहले जो आया था उसमें 10 मार्क्स का दिया जाता था, तो अभी क्या है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपका। तो इसलिए हो सकता है इतने सारे अलाउंस आपके साथ एक साथ ना दे, या आपका सिर्फ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी तक कैलकुलेट करने दे। तो अगर ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करने के लिए दिया गया तो आप उतना तक ही कीजिएगा, वहां तक आपको सम्स खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आपको वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, आपको हेल्प मिला है, तो जरूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है कि अगले जो सेमिस्टर्स है उसमें भी आपको ये हेल्प मिल जाए। और दोस्तों को जरूर आप शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी ये वीडियो का फ़ायदा मिले, ठीक है बच्चों। फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।